हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हियर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के रिलेशनशिप के बारे में। तो हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर देखिए, जो हिस्ट्री होती है वो आपके पास्ट के बारे में स्टडी करती है, ठीक है। यानी कि जो कि आपके पास्ट में चीज़ें हुई हैं उसके बारे में स्टडी करती है। और जो सोशियोलॉजी होती है वो आपके कंटेम्प्रेरी और रीसेंट पास्ट के बारे में स्टडी करती है। रीसेंट पास्ट से क्या मतलब है? यहाँ पे जो हाल ही फिलहाल में चीज़ें हुई हैं, घटित हुई, तो उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करती। कौन? आपकी सोशियोलॉजी करती है। जो यहाँ पे हिस्टोरियंस होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे जो भी आपके इवेंट्स होते हैं उनका जो एक्चुअल डाटा होता है उससे मतलब कि यहाँ पे ये देखते हैं कि किस तरह से जो आपकी चीज़ें हैं वो आपकी घटित हुई, यानी कि एक्चुअली हैपेंड हुई हैं, है ना। और यहाँ पे उसमें वो रिलेशनशिप बैठाते हैं। और यहाँ पे जो एक सोशियोलॉजी होता है उनका फोकस किस में होता है कि वो एक मतलब इस्टेब्लिश करते हैं किस में, कैजुअल रिलेशनशिप को, है ना। जो यहाँ पे देखिए, जो हिस्ट्री में क्या होता है वो स्टडी करते हैं कंक्रीट डिटेल्स को, यानी कि देखिए इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो बहुत रियल है, डेफिनेट फैक्चुअल डाटा पे बेस है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं इससे मतलब कि वो जो फैक्चुअल चीज़ें उसको निकाल करके फिर वो उसको क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, उसका कैटेगराइज करते हैं, यानी उसका वर्गीकरण करते हैं उसका, यानी कि फिर उसको जनरलाइज करते हैं। तो ये इसके बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारे जो हिस्टोरियंस थे, है ना, उनका जो एनालिसिस था वो, यानी कि जो सोशियोलॉजिकल मेथड्स और उनके कॉन्सेप्ट को यूज़ करके वो अपना एनालिसिस करते थे, यानी कि दोनों क्या है, बराबर शामिल हैं। कैसे? देखिए, जैसे अगर हिस्ट्री में अगर मतलब कि क्या है कि अगर उनको स्टडी करनी है, और सोशियोलॉजी क्या करती, वो जगह जगह जा कर के मतलब कि एक तरह से स्टडी करती कि आज के समाज में क्या हो रहा है। और जो सोशियोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वो आपके हिस्टोरियंस को जो हैं उनको मदद करते हैं कि किस तरह से हम समाज को समझ सकते हैं और किस तरह से यहाँ पे चीज़ें जो है वो घटित हो रही हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे बात करें कन्वेंशनल हिस्ट्री की, इसका मतलब क्या होता है, परंपरागत जो इतिहास होता है उसके बारे में। अब यहाँ पे देखिए, उस समय क्या होता था कि जो बहुत सारे आपके राजा थे, युद्ध थे, ठीक है, तो उसके बारे में इतिहास बात करता था। उस समय इतना ज़्यादा आपका रोमांच नहीं था, ठीक है, यानी कि लेस ग्लैमरस था और एक्साइटिंग नहीं था इतना ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, उस समय जो आपके हिस्टोरियंस थे वो सिर्फ नॉर्मली स्टडी करते थे। लेकिन जो सोशियोलॉजी थी, ठीक है, सोशियोलॉजी में क्या हुआ, ये इनका एक तरह से जो मतलब इनका इंटरेस्ट बना। जो बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट थे उनका यहाँ पे रुचि का ये प्रमुख केंद्र बना। और आज का जो इतिहास है वो काफ़ी हद तक सोशियोलॉजिस्ट हो चुका है। कैसे? किस तरह से? यहाँ पे देखिए, किसकी बात करी, आपकी सोशल हिस्ट्री की बात करी है, ठीक है। जो सोशल हिस्ट्री क्या है, इतिहास की आपकी विषय वस्तु, यानी कि आपकी स्टफ। सोशल हिस्ट्री इज़ द स्टफ ऑफ हिस्ट्री। अब देखिए, जो सोशियोलॉजी होती है वो यहाँ पे ये देखती, क्या देखती है, आपकी सोशल पैटर्न्स को देखती, जेंडर रिलेशंस को देखती है, कस्टम्स को देखेगी, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को देखेगी, है ना। तो यहाँ पे वो इस तरह से देखती है। तो यहाँ पे आप जो आपकी हिस्ट्री भी है वो क्या कर रही, अब युद्ध के बारे में स्टडी नहीं करती है ना। अभी मतलब कि वो यहाँ पे ये देखती कि किस तरह से जो समाज है उसमें मतलब कि किस तरह से आपकी चीज़ें बदल रही हैं, है ना, इन सभी का वो अध्ययन करती। तो यहाँ पे ये किसके बारे में था, आपके सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के बारे में। आपको यहाँ पे सिंपल चीज़ें यहाँ पे यही समझनी है कि जो हिस्ट्री होती है वो आपके पास्ट के बारे में स्टडी करती है, और जो सोशियोलॉजी होती है आपकी कंटेम्प्रेरी, जो आपका रीसेंट पास्ट है, सॉरी, जो कंटेम्प्रेरी और रीसेंट पास्ट है उसके बारे में स्टडी करती है ना। और यहाँ पे देखिए, दोनों क्या है, एक दूसरे की मदद करती हैं आपके समाज को समझने में। तो उम्मीद है कि आपको ये जो पैराग्राफ है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा-सा और डिटेल में जाके चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से इसका एकदम डीपली में जाके देखेंगे चीज़ों को। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ मिल जाएगी। अगर आप इन पॉइंट्स को लिखेंगे तो आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल जिनका है तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जो हम हिस्ट्री की पहले बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री में क्या होता है, नॉट ओनली स्टडी द पास्ट बट इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप विद प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये स्टडी मतलब सिर्फ पास्ट की नहीं करता, बल्कि ये भी बताता है किसमें संबंध जो स्थापित करता है, किसमें, आपके प्रेजेंट और फ्यूचर में। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है, हिस्ट्री इज द माइक्रोस्कोप ऑफ द पास्ट, द हॉरोस्कोप ऑफ द प्रेजेंट एंड द टेलीस्कोप ऑफ द फ्यूचर। तो ये बहुत ही एक अच्छा कोट है, इसको आप कोट को अपने एग्जाम में लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर देखिए, अगर ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आपने इतिहास को नहीं समझा है तो आप बार बार वही मिस्टेक करते जाओगे। मान लीजिए, अगर आपको कोई भी अपनी हैबिट को चेंज करना है लेकिन आप उसको बदल नहीं पा रहे हो, आप बार बार रिपीट वही
मिस्टेक करते जा रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले अपने जो मतलब कि एक तरह से आपको ये समझना होगा कि हम पास्ट में क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे थे। फिर हमें यहाँ पे ये देखना होगा, एक उम्मीद लानी होगी कि हमको प्रेजेंट में ये चीज़ें नहीं करनी है। फिर उसके बिहाफ पे हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर किस तरह से होगा, है ना। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक बात करें कि देखिए, एवरीथिंग और सब्जेक्ट हैज़ डीप रूट्स विच ओनली कैन बी नोन बाय स्टडिंग देयर हिस्ट्री। यानी कि देखिए, जो भी आप सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे सोशोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, कोई भी सब्जेक्ट आप लेंगे तो उसको समझने के लिए, जो उसकी डीप रूट को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हिस्ट्री में ये भी पॉइंट है ना। उसके बाद देखिए, जो हिस्ट्री होती है बहुत ही प्रैक्टिकल होती है। यहाँ पे इसमें रिक्वायर क्या होता है, आपके रिकॉर्ड्स और एविडेंस यहाँ पे रिक्वायर्स होते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो आपकी स्टडी करती किसकी इम्पोर्टेंट पास्ट को करती, जिसमें कि आपके इवेंट होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं। ये रिकॉर्ड रखती क्या, मैन की पास्ट लाइफ का, लाइफ ऑफ सोसाइटी इन अ सिस्टमेटिक और मतलब कि यहाँ पे जो ऑर्डर होता है क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, तो उसको यहाँ पे देखती, यानी कि वो बताती कि जैसे आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि अकबर का क्या टाइम पीरियड था, उसके बाद उसके फादर आए, तो ये सब चीज़ें क्या आपकी ऑर्डर में चलती रहती हैं। और ये यहाँ पे ये भी मतलब कि जानने की कोशिश करते कि क्या कॉजेस हुए आपके पास्ट इवेंट्स के। और वो स्टडी किसकी करती है, आपके पास्ट पॉलिटिकल की, सोशल, इकोनॉमिक और इवेंट ऑफ द वर्ल्ड, जो भी आपके ये इवेंट्स होते हैं वर्ल्ड में, उनकी भी स्टडी करती है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं आर इन अ वे इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट इफ देर इज़ नो सॉलिड डाटा और एविडेंस अवेलेबल, देन द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी बिकम डिफ़िकल्ट। यानी कि देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए, जब भी आपके अगर स्टडी करनी पास्ट की, अगर यहाँ पे आपके पास कोई भी सॉलिड डाटा या एविडेंस नहीं होगा, तो यहाँ पे जो स्टडी ऑफ सोशोलॉजी है, अगर सोशोलॉजिस्ट कोई स्टडी करेगा तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो भी फिर वो क्या हो जाएगा, अनरिलायबल हो जाएगा, विदाउट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे जो हिस्ट्री होती है हमको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज प्रोवाइड कराती है। तो ये किसके बारे में था, आपकी हिस्ट्री के बारे में था। इसको आप देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे इनके रिलेशनशिप के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, जो हिस्ट्री होती है इज़ अ स्टोर ऑफ नॉलेज फ्रॉम विच सोशो गेन अ लॉट। ठीक है, सोशियोलॉजी लिखा है, ये आपको मैंने सोशो शॉर्ट में लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री में क्या है, बहुत सारी नॉलेज है जिससे आपके सोशियोलॉजी जो है वह बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज्ञान प्राप्त कर सकती है, और अपनी जो भी वो स्टडी करती है उनको यहाँ पे काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो आपकी प्रोवाइड कराती है मटेरियल, किसको, सोशियोलॉजिस्ट को हमारे, जो कि वो यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में, है ना। और यहाँ पे आपकी जो हिस्ट्री होती है उनके पास एक रिकॉर्ड होता है, किसका, पास्ट सोशल मैटर का, सोशल कस्टम का, इंफॉर्मेशन का, डिफरेंट स्टेजेस में, किसकी लाइफ के जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उनको यहाँ पे ऑर्डर भी होते हैं। जो सोशोलॉजी होती है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती हैं, उनका यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ पे एक पर्टिकुलर पास्ट इवेंट का। ठीक है, और जो सोशोलॉजी वो डिपेंड्स किस पे, आपकी हिस्ट्री पर डिपेंड है ये। और जो हिस्टोरियंस होते हैं वो यहाँ पे जब भी आपकी रिसर्च करते हैं, तो यहाँ पे जो भी सोशोलॉजी जैसे हमारे स्टडी करते हैं किसकी, आपकी कास्ट की, क्लास की, फैमिली की, तो यहाँ पे देखिए, जो हिस्टोरियंस होते हैं वो यहाँ पे सोशोलॉजिकल जो डाटा है उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पे जो सोशोलॉजी वहाँ पे प्रोवाइड कराती क्या, एक बैकग्राउंड किसके लिए, फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए, जो हिस्ट्री होती इज़ बीइंग स्टडीड फॉर सोशोलॉजिकल एंगल। यहाँ पे जब भी हमको हिस्ट्री को स्टडी करना होगा तो हमको उसके लिए सोशोलॉजिकल एंगल देखना होगा। और यहाँ पे एवरी हिस्टोरिकल इवेंट, जो भी आपके हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका सोशल कॉज हुआ है, और यहाँ पे इसका सोशल बैकग्राउंड भी है। यहाँ पे जो सोशोलॉजी वो आपको प्रोवाइड कराती है फैक्ट्स को, ऑन विच हिस्टोरियंस रिलाई ऑन। यानी कि जो सोशोलॉजी आपकी रिसर्च करती है तो उस पे जो आपके हिस्टोरियंस होते हैं वो यहाँ पे इस पे मतलब कि रिलाई भी करते हैं। और जो यहाँ पे सोशोलॉजी है और आपकी हिस्ट्री है, दोनों यहाँ पे किसकी स्टडी करती है, ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करती है। तो ये किसके रिलेशनशिप के बारे में था, आपकी हिस्ट्री और सोशोलॉजी के रिलेशनशिप के बारे में था। उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आपसे कोई डिफरेंसेस भी पूछ ले
तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसके डिफरेंसेस में क्या हो जाएगा, जो सोशो है आपकी वो क्या है, साइंस ऑफ सोसाइटी और कंसर्न किसके साथ है, प्रेजेंट सोसाइटी के साथ है। लेकिन जो हमारी हिस्ट्री होती है वो आपकी डील किसके साथ करती है, आपके पास्ट इवेंट के साथ करती है और स्टडी करती है पास्ट सोसाइटी के बारे में। जो सोशोलॉजी है वो आपकी मॉडर्न है, एक न्यू सब्जेक्ट है ना, ये आपकी इमर्ज हुआ था 19th सेंचुरी में। लेकिन जो हिस्ट्री वो आपकी ओल्डर सोशल साइंस है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है दोनों में। आपकी सोशो क्या है, अब्स्ट्रैक्टेड, यानी कि ये आपकी क्या एक आइडिया है एक तरह से। और हिस्ट्री क्या आपकी कॉन्क्रीट है, यानी कि आपका ये रियल और डेफिनेट है, ये आपके रियल बेसिस पे फैक्चुअल चीज़ों के बारे में बात करती है। जो सोशियोलॉजी का स्कोप है वो क्या है, वेरी वाइड है। और हिस्ट्री क्या काफ़ी इसका लिमिटेड है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड आपके सोर्सेज हैं, है ना। और यहाँ पर जो सोशो है आपकी वो एंटिकल साइंस है, और जो हिस्ट्री है वो आपकी क्या डिस्क्रिप्टिव साइंस है। और सोशो क्या है, एक पर्टिकुलर इवेंट क्या है, जैसे कोई स्टडी करती है कि कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ उसका क्या सोशल फिनोमिना है। और जो हिस्ट्री होती है वो आपकी इंटायरली यानी कि होल ऑफ समथिंग के बारे में स्टडी करती है। तो ये किसका डिफरेंस था, आपका सोशो और हिस्ट्री का डिफरेंसेस भी हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा कुछ आता है तो आप उसको भी लिख दीजिएगा, तो इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये पूरा जो मैंने कॉन्सेप्ट है आपका हिस्ट्री और सोशो का रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी होता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और शालू बाजपेयी नेम से है, वहाँ पे आप सर्च कर लोगे मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ पे उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको मैं ये जो एक्स्ट्रा बता रही हूँ, थोड़ा डेप्थ में जाके चीज़ों को बता रही हूँ माइंड मैप के थ्रू, तो ये आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप लर्निंग।